99% स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, CUET 2026 इंग्लिश की बात कर रही हूं, उसकी लेकर आ गई हूं एक और प्रैक्टिस वर्कशीट। ये प्रैक्टिस वर्कशीट वाज सपोज टू बी डन बाय यू पीपल। मैंने कहा था 100 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि हम लोग सिनोनिम एंटोनिम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस वर्कशीट कर चुके हैं और ये आपका टास्क था। फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू वॉक देम थ्रू, मुझे मेरे बच्चों की हेल्प करनी है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फॉरेन एंड न्यू वर्ड्स हैं कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट में नहीं किए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप वोकैबुलरी सारी कवर कर ले, क्योंकि स्पेक्ट्रम इतना वाइड है कि आप कितना भी चाह लें, कितना भी कोशिश कर ले, आप कितनी भी सैंपल बुक्स, मॉक टेस्ट पेपर्स उठा लें, आपको एवरी नाउ एंड देन एक आधा वर्ड ऐसा मिल जाएगा जो कि न्यू होगा, जो कि अनफेमिलियर होगा। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस के थ्रू और अपनी टेक्निक स्ट्रैटेजीज के थ्रू जितने मैक्सिमम वर्ड्स के कम अक्रॉस आ सके, जो रेलेवेंट वर्ड्स हैं, हम वो करें। तो हम अपने एंड से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस वर्कशीट के बाद कोई कंटेंट और नहीं है सिनोनिम एंटोनिम का, ये बेस्ट है, मैक्सिमम है, बहुत रिसोर्सफुल है, जितना है उतना एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, इसके बाहर नहीं जाना। इसके बाद बच्चों में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और PYQs दिखाऊंगी, क्योंकि अब रिसेंटली ऑफ लेट बहुत ज्यादा वोकैबुलरी हैवी पेपर बन रहे हैं। पहले RC ज्यादा आ रहा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा थी, तो ये अब हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए तो वोकैबुलरी की बहुत वेटेज है और इतनी ज्यादा ह्यूमंगस है वोकैबुलरी, तो हम इस सेक्शन को तो लेट गो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज, देखिए, मैं आपको क्विकली ग्लिम्स दे देती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। अब थोड़े डेज हमारे हेवी हो जाएंगे बिकॉज एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, तो हो सकता है दिन में 2 या 3 लॉन्ग वीडियोस भी आए। आप लोग एक नोटबुक मेंटेन कर लीजिए, जॉट डाउन करते जाइए वर्ड्स। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, 1 टाइम राइटिंग इज इक्विवेलेंट टू 7 टाइम्स रीडिंग। लिख लेंगे अपने हाथ से, मेरी PDF प्रिंट करा लेंगे, वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ज्यादा एफिकेसी वो होगी जो अपने हाथ से निकाले हुए वर्ड्स होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर्स, जो मैंने दोनों वीडियोस है, प्रीवियस वाली और ये वाली, ये तो आपको करने ही करने हैं, इररिस्पेक्टिव कि हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं या नहीं किए हैं। आज की वीडियो में 62 क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स के, 67 है यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे पास एंटोनिम्स के। मैंने ऑन पर्पस लिए हैं क्योंकि मुझे आपको वो क्वेश्चंस अभी नहीं दिखाने हैं। 100 क्वेश्चंस अपलोड होंगे सिनोनिम, 100 क्वेश्चंस अपलोड होंगे एंटोनिम, जिसमें से ये वाले क्वेश्चंस ओवरलैपिंग होंगे। मैं आपको पूरी शीट में वॉक थ्रू नहीं कराऊंगी, सिर्फ कुछ वर्ड्स पिक एंड चूज करूंगी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपको उनको अभी राइट नाउ हियर लर्न कराना है, या लर्न कह लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वेज से। मुझे उनको यहाँ पर एम्बॉस कराना है आपको। तो मैं आपको क्विकली सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से, ये वीडियो में शॉर्ट रखूंगी, ये वीडियो बिल्कुल भी बननी ही नहीं थी, बट जैस्मिन बीइंग जैस्मिन, सॉफ्ट कॉर्नर अराइज हो गया। मुझे लगा नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉट कर दूं। तो चलिए करते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। प्लीज स्टे ट्यून, कल हम एनालॉजी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट स्टार्ट कर देंगे। तो पहला वर्ड देखिए, मैं कुछ भी वर्ड्स पिक एंड चूज करूंगी, तो प्लीज स्टे विजिलेंट, ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। नंबर्स आप लोग चाहे जॉट डाउन करना चाहते हैं या सिर्फ समझना चाहते हैं, आपकी मेमोरी पर आपको क्या याद रहेगा, तो जल्दी से आ जाइए। देखिए पहला वर्ड दिया है बॉयंट। बॉयंट, बॉयंट होता है एक इंक्रीज, बॉयंट, ठीक है। बॉयज कैसे होते हैं, उनमें कितना विगर होता है, जेस्ट होता है ना। हमेशा कहते हैं ना, एंड्स इन देयर पैंट्स, ऐसे रेस्टलेस रहते हैं, इंक्रीज, एक्सपर्ट। तो बॉयंट होता है इंक्रीज, ठीक है। ये कह रहा है हमें मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग में ढूंढने हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ वर्ड्स अलोंग द सेम लाइंस होंगे, क्लोज कॉल होंगे, लगेगा ये आंसर है, लेकिन आपको तब भी क्लोजेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है। अब एक बात बताइए, क्लोजेस्ट ढूंढना है, अप बीट। बाकी वर्ड्स ड्राइंग, हैपहैजर्ड मतलब ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डरली है, एक्सट्रावेगेंट मतलब बहुत शानदार वोकैबुलरी में किया था, कहीं से भी इसका सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्केप्टिक। स्केप्टिकल मैंने आपको बताया था, एम्बिगुअस जब वर्ड किया था, ए से लेकर डी वाली वोकैबुलरी में, जब अनक्लियर होता है, हेजी होता है, डाउटफुल होता है, आप ऑन द फेंस होते हैं, आपको श्योरिटी नहीं होती, अनसर्टन होते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा आप बता दीजिए। मैं स्केप्टिकल हूं,
तो मैं स्केप्टिकल हूँ, और स्केप्टिक पर्सन हूँ मतलब मैं बहुत जल्दी विश्वास ही नहीं करती, मुझे कंफ्यूजन रहती है। ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों का, थीस्ट जो भगवान में विश्वास रखे, एनालिस्ट एनालाइज, और डिसबिलीवर। यहाँ पर डायर, मुझे डायर नीड है एक वेकेशन की, मतलब बहुत ज्यादा सख्त नीड है, अलार्मिंग नीड है, अलार्मिंग। फ्यूटाइल का मतलब होता है मेरे सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल हो जाएंगे अगर आप लोग विगरसली परफॉर्म नहीं करेंगे, तो खराब हो जाएंगे। फ्राइटेंड मतलब स्कैर्ड, और पेसिमिस्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है बच्चों, पॉजिटिव रहना है, सैंग्विन एटीट्यूड, और पेसिमिस्टिक होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो डायर, अलार्मिंग। नेक्स्ट वर्ड इज अपोकलिप्टिक। अपोक्लिप्स सुना है, दुनिया के अंत जब आने वाला होता है ना उसे कहते हैं अपोक्लिप्स, दुनिया खत्म होने को इंग्लिश में अपोक्लिप्स। तो अपोक्लिप्टिक कैसी सिचुएशन बन रही है, बहुत डिजास्टरस, क्योंकि कोई ना कोई तो डिजास्टर होगा कि दुनिया खत्म होगी। अनवेलकम तो नहीं होगा दूर दूर तक भी कहीं, रिस्क फ्री भी नहीं होगा, जॉयस भी नहीं होगा। देखिए जो आप नोट्स जॉट डाउन अगर कर रहे हैं, इनके मीनिंग्स हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ये प्रिसाइज सेशन है, ये हमारा 4th या 5th वोकैबुलरी का सेशन है, क्योंकि हम इंडिविजुअल वोकैबुलरी कर चुके हैं, हम एक प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, ये कुछ एडिशनल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा वर्ड है, रिससिटेट। देखिए ऐसे याद रखेंगे, जब सांस ना आ रही हो सपोजिटली, और मैं आपको रिससिटेट, मैं आपको वापस से सांस देने की कोशिश कर रही हूं ना अगर, तो उसे कहते हैं रिससिटेट, मतलब आई एम ट्राइंग टू रिवाइव यू अगेन, फिर से वापस आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लिस्टरिंग, बहुत ज्यादा स्कॉचिंग, ब्लिस्टरिंग, ठीक है। आपको स्कॉचिंग का मतलब पता है, आप वेदर अगर बहुत हॉट होता है तो उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्कॉचिंग हॉट, ठीक है। कोल्ड होता है तो क्या बोलते हैं, देयर इज अ निप इन द एयर। एनीवे वो हमारी इडियम फ्रेजेस की क्लासेस में हम करेंगे, बट स्कॉचिंग, ब्लिस्टरिंग, बहुत ज्यादा इंटेंस ब्लिस्टरिंग, ठीक है। स्कॉचिंग हॉट के लिए यूज होता है, इंटेंस हीट। अब आपको ये वाला वर्ड हम कर चुके हैं, एक्सेलरेट और डिसेलरेट, ये हम कर चुके हैं। तो आपको पता है एक्सेलरेटर्स दिए होते हैं गाड़ी में स्पीड को पेस अप करने के लिए, तो ये होगा स्लो डाउन करने के लिए। अपबीट का, रीइन्वेंट का, एस्केलेट का, मैटर को एस्केलेट मत करो, बढ़ाओ मत, एम्पलीफाई मत करो, कोई रिलेशन नहीं है। अरे बाप रे वो कितनी अल्योरिंग थी, अल्योर वर्ड हमने किया है अट्रैक्शन, ठीक है। पैराडॉक्स वर्ड में किया है, ये आप अपने आप करेंगे। ऑब्लिगेशन वर्ड, अरे कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है सर, आप आ रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाइंडिंग थोड़ी है, ठीक है। स्क्वांडर बहुत अच्छा वर्ड है, अभी कर रहे हैं। स्क्वांडर ऐसे याद रखिए, आपका जो स्क्वाड है, आप लोगों का जो फ्रेंड ग्रुप है, वो आपको वॉन्डर करने पे, घूमते ही रहने पे बस मजबूर करता है। इसका मतलब आपको, इसका मतलब ये होता है कि जब आप लोग रिसोर्सेज को, बीट मनी या कोई भी ऐसी चीज को वेस्टफुली स्पेंड करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रखते हैं, जुडिशियस यूसेज नहीं करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं, तो आपका जब स्क्वाड आपको वॉन्डर करने के लिए, घूमने के लिए बाबा बोलेगा, तो पैसा वेस्ट होगा, तो स्पेंड वेस्टफुली। बेलफुल हम कर चुके हैं, आपको मैंने ये कराया था और ये भी बताया था, जब बेल किस पर्सन को मिलती है, प्रिजनर को, उसने ऐसा कौन सा काम किया होता है, हार्मफुल वाला काम। तो आप बताइए इसमें से कैसा, रूइनस, कोई ना चीज रूइन की होगी, कोई ना कोई चीज डैमेज की होगी, रैविश की होगी, डिस्ट्रॉय की होगी। हुडविंक बहुत अच्छा वर्ड है, ऐसे याद रखेंगे, हुडी के अंदर अगर आप विंक करते हैं, आंख मारते हैं, ठीक है, तो हुडविंक का मतलब होता है किसी को बुद्धू बनाना। अगर मैं आंख मारती हूँ इसका क्या मतलब है, किसी को बिफूल कर रही हूँ, बैम्बूजल कर रही हूँ, है ना, किसी को पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो बैम्बूजल, बैम्बूजल इज टू बिफूल समवन, ठीक है, किसी को डिसीव करना, किसी को ट्रिक करना, किसी को पागल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेशन, ये नए सेट ऑफ वर्ड्स हैं, यही पूरा का पूरा एजेंडा है इस प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस करने का, क्योंकि ये वर्ड्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, ठीक है। इंडिग्नेशन होता है, ऐसे याद रखिए, जब बहुत ज्यादा मासेस मतलब काफी सारे लोग के अंदर एक एंगर की फीलिंग आ जाती है, हेट्रेड आ जाता है, ठीक है, एक बहुत स्प्यूइंग फीलिंग आ जाती है, तो इंडिग्नेशन मतलब ऐसे कि वो डिग कर देंगे एक होल और सबको उसके अंदर डाल देंगे, इतना मैसिव एनिमोसिटी आ गई है लोगों के अंदर, बहुत हेट्रेड आ गया है, तो एनिमोसिटी, ये वर्ड तो हम काफी बार कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वन आप इंट्रेपिड, देखिए ट्रेपिडेशन होता है, बड़ा अच्छा वर्ड जिसका मतलब होता है फियर, इसे लिख लीजिए, काफी बार पेपर्स में देखने को मिलता है ट्रेपिडेशन, इसका मतलब होता है फियर, मैंने इन लगा दिया, इंट्रेपिड, इसका मतलब फियरलेस हो गई, मैं फियरलेस ही हो गई। तो ऑडेसिटी, याद है ये वर्ड किया था, अरे उसकी इतनी ऑडेसिटी, उसकी वो इतना बोल्ड है, उसका इतना हुस्पा, उसकी इतनी हिम्मत, ये वर्ड हमने वोकैबुलरी में किया है। तो क्या करेगा,
हमने अगर ये वर्ड किया है तो उसका एक सिनोनिम ऐसा दे देगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, पर अब तो पता है, ठीक है, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ऑब्सोलीट वर्ड हम कर चुके हैं, आउटडेटेड, कई चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, मतलब पुरानी हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीक्ड। पीक्ड का मतलब होता है जब आप किसी के अंदर बहुत ज्यादा रुचि पैदा कर देते हैं, इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं, फैसिनेशन पैदा कर देते हैं, होता है पीक्ड, ठीक है, एकदम पीक, चोटी पे पहुंचा दिया, माउंटेन की पीक होती है ना, ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये सब ट्रिक्स को लिखते जाइए साइड पर, ताकि ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको याद रहे, इन वर्ड्स को मग क्रैम या रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन की जरूरत ना पड़े। इनकलकेट, इनकलकेट, कल के जमाने के लिए, कल के वक्त के लिए आप अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज इंस्टिल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके अंदर अच्छे ट्रेड्स, क्वालिटीज इनकलकेट, एक अच्छे कल के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। इनकलकेट इज टू कीप और पुट इन समथिंग, इंस्टिल करना, सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट वन आप श्र्यूड। श्र्यूड हमने किया था बहुत स्मार्ट, बहुत एस्ट्यूट, एस्ट्यूट वर्ड तो हमने किया है, तो स्मार्ट होता है बहुत श्र्यूड। एक्यूमेन, हमने एक्यूमेन वर्ड किया था ए से डी में। बच्चों अगर आप वोकैबुलरी नहीं देख रहे हैं ना, तो आप डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर वो वोकैब की लिस्ट में से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप हैंड्स ऑन परफॉर्म करें, तो आपको वोकैबुलरी की वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, श्र्यूड एक्यूमेन मतलब किसी चीज को डील करने की या परसीव करने की एबिलिटी। श्र्यूड मतलब बहुत स्मार्ट, अस्ट्यूट मतलब भी बहुत स्मार्ट होता है। ओके, डीवियस, डेविल जैसा, देवी जैसा नहीं, डेविल जैसा। डेविल जैसा पर्सन कैसा होगा? डिसऑनेस्ट होगा, डिफरेंट नहीं होगा, सिवियर नहीं होगा, वेरियस नहीं, डिसऑनेस्ट। इल्यूड कर देना, इल्यूड, ठीक है, अवॉइड कर देना। ड्यूप मतलब होता है, देखिए ना, अपने बेला वीटा जैसे कहता है कि ये कुछ कुछ महंगे परफ्यूम्स के हमने ड्यूप्स निकाले हैं, ठीक है, डुप्लीकेट। और अबैंडन करना मतलब किसी को, जैसे कई लोग अपने पेरेंट्स को अबैंडन करके ओल्ड एज होम भेज देते हैं। और इनटैंजिबल, टैंजिबल जो आप टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, इनटैंजिबल जो आप टच नहीं कर सकते। प्री रेक्विजिट, देखिए रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वायरमेंट, अगर मैं बोलूं मेरी क्लासेस अटेंड करने का प्री रेक्विजिट है कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब मैंडेट है, इसका एक रिक्वायरमेंट है जो प्री आपको पहले करना पड़ेगा। तो आप बताइए क्या है? रिजल्ट है, एसोसिएशन है, नेसेसिटी है। प्री रेक्विजिट, रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी है। नेक्स्ट थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट स्टोर्स पता है आपको क्या होते हैं? थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं जहां पर कपड़े जो है ना बहुत सस्ते मिलते हैं। बॉम्बे के अंदर, मुंबई में बहुत थ्रिफ्ट स्टोर्स है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रुगैलिटी, इकोनॉमिकल, चीप, पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली को क्या बोलते हैं? इट्स अ फ्रूगल प्लेस, ठीक है, या फ्रूगल थिंग। फ्रुगैलिटी मतलब होती है इकोनॉमिकल। तो इसने बड़ी चालाकी से थ्रिफ्ट वर्ड दिया। थ्रिफ्ट स्टोर्स क्या होते हैं? बहुत चीप होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, तो फ्रुगैलिटी। रेसिप्रोकल, कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे प्यार कर रहा हूं तो आप रेसिप्रोकेट कीजिए, मतलब रिवर्स कीजिए वो फीलिंग, तो क्या कीजिए? इंटरैक्ट कीजिए। अनरिस्पॉन्सिव, कोई लेना देना नहीं है, रिवर्स कीजिए, जी नहीं, उसे रिवर्स नहीं बोला, उसने इंटरैक्ट के सेंस में बोला है, रेगुलर कोई नहीं। पैराडिम वर्ड कर चुके हैं, नहीं कराऊंगी। पैराडिम का मतलब होता है एक मॉडल, जैसे कि देयर इज अ शिफ्ट इन द पैराडिम, एग्जिस्टिंग पैटर्न या मॉडल, पैटर्न या मॉडल को कहते हैं पैराडिम। देखिए मैं बोलती हूँ नहीं कराऊंगी, फिर करा देती हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम विद मी, ये प्रॉब्लम है। क्विंटेसेंशियल, एसेंशियल वर्ड आ गया, क्विंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मेरी क्लासेस का क्विंटेसेंशियल एलिमेंट है कि आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, क्विंटेसेंशियल, ठीक है, नेसेसरी। ये बहुत अच्छा वर्ड आ गया है, एक्सोडस। इसे कैसे याद रखेंगे? जब एग्जिट होती है 10 लोगों की या 10 से ज्यादा लोगों की, मतलब जब कहीं पर आप मास एग्जिट देखेंगे, बहुत सारे लोग कोई जगह छोड़कर जा रहे होंगे, उसे कहते हैं एक्सोडस, मास एग्जिट। ऐसे सोचिए, एग्जिट हो रही है 10 से ज्यादा लोगों की, एग्जिट। जुडिशियस, बहुत बार हम पढ़ते हैं सेफ वाटर के पैराग्राफ्स में, अभी मैंने बहुत बार यूज भी किया है। जुडिशियस यूसेज कीजिए रिसोर्सेज का, तो थॉटफुल, सोच समझ के जुडिशियस यूसेज कीजिए, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिकली इसकी क्या वैल्यू है? फंडामेंटल वैल्यू, उसकी कोर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। वन आप बॉर्न होमी, होमी, होमी है तो यार मेरा, तुम मेरे होमी हो। फ्रेंडलीनेस की, एक चीयरफुल फ्रेंडशिप की डेफिनेशन, बॉर्न होमी, तो फ्रेंडलीनेस बेसिकली, ठीक है, चीयरफुल, फ्रेंडली। कैंडर, बहुत, अरे यार मैं तो उसकी कैंडर देख के काफी इंप्रेस हो गई। ऑनेस्टी, ओपननेस, और कितना कोई फ्रैंक है, फ्रैंक एंड ओपन, कैंडर। ऐसे याद रख लेंगे इसे। कैंडल लाइट डिनर पे आपको कोई ले जा रहा है तो वो कितना
फ्रैंक होगा, आपके साथ कितना ओपन होगा, कैंडर, कैंडल, कैंडल लाइट डिनर, कैंडर, ठीक है, ओपननेस। नेक्स्ट इसे कैसे याद रखेंगे, अपीज, पीस वर्ड आ रहा है, पीस, तो जो भी इंसान चाहता है पीस हो, हार्मनी हो, ठीक है, यूनिटी हो, तो वो कैसा क्या करेगा काम, एजिटेट करेगा, गुस्सा दिलाएगा, क्वालिफाई, इंटरप्ट या पैसिफाई, पैसिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसपैशनेट, जो पैशनेट नहीं होता, ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। रेलिश, आपको मैं फूड आइटम्स रेलिश कर रही हूँ, मेरी मम्मी ने इतना स्क्रम्चुअस खाना बनाया है, सेवर कर रही हूँ। निबल तो होता है ऐसे निबल निबल निबल, जैसे स्क्विरल्स निबल करती हैं। अवेल, आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लो, इसको यूज कर लो, ठीक है। डिजायर, नो, रेलिश इज सेवर, सेवर कर लो मतलब इंजॉय कर लो। फ्लक्चुएशन नहीं कराऊंगी, ट्रिवियल करा चुकी हूँ, पेटी, कोलैप्स आप खुद करेंगे, ऑमिनस आप खुद करेंगे, हर जगह जो प्रेजेंट होता है। आप हाइटस, ऐसे याद रखें, कई लोग हाई बोलने के बाद गायब हो जाते हैं ना, टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड नहीं करते, गैप, हाइटस, हाइटस मींस गैप। नेक्स्ट वर्ड वेगरी, वेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड किया था हमने कप्रिशियस, कप्रिशियस किया था, मर्क्यूरियल भी किया था। जो पर्सन बिल्कुल रिलायबल ना हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, कभी भी चेंज हो जाए, आप नहीं बता सकते वो अगले मिनट कैसा बिहेव करेगा, वेगरी और कप्रिस। मैनिकल, हथकड़ियों को बोलते हैं, तो फेटर, बेड़ियां, ऑर्नामेंट तो होता है हीरे जवाहरात, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ऑर्डर कोई मतलब लेना देना नहीं है। हैंडकफ टाइप्स होती हैं ये मेटल की, फेटर। फेन बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार शॉर्ट्स पे मैंने कराया है, ऐसे याद रखेंगे, फेन, फेकिन, फेकिन, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आई फेंट इलनेस टू एस्केप स्कूल, फेन, फेकिन, प्रिटेंड करना। असे, असे, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना, बताना, एज यू से, जैसे आप इवैल्यूएट करें। कैटवॉल, कैटवॉलिंग, ऐसे याद रखिए, कैट वॉल कर रही है, हाउल कर रही है, रो रही है, कैटवॉलिंग होती है वो, ठीक है, हाउलिंग। नेक्स्ट पैडी, पैडी, मेज, राइस, ये सब क्या होते हैं, राइस का टाइप होता है। नेक्स्ट वन आप सोलिसिटस, सोलिसिटस होता है जो बहुत ज्यादा ना कंसर्न शो करता है, जैसे ऐसे याद रखिए इसे, क्या आप सो लिए, जब सिटी से बाहर जाते हैं तो एयर होस्टेस कैसे आपसे पूछती है, सर आप सो लिए, या किसी से आप पूछ रहे हैं सर आप सो लिए, मतलब आप बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं उसके, ठीक है। रेवरेंशियल हो गया, रिस्पेक्ट, फर्म मतलब कोई चीज बहुत फर्म है, स्टडी, नॉनशलांट मतलब बिल्कुल कदर नहीं है आपको, वरीड, कंसर्न है आप। लोकेशियस हम कर चुके हैं, पैसिफाई हम कर चुके हैं। टैलिस्मैन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत लकी माना जाता है। चार्म, तो ये वर्ड्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे जो मैं छोड़ रही हूं, ठीक है। एफ्रंट, आपके फ्रंट, आपके मुंह पर जब आपको कोई इंसल्ट कर दे वो होता है एफ्रंट, क्रिटिसाइज कर दे, तो इंडिग्निटी, इंडिग्नेशन किया था ना, इंडिग्नेशन लोगों में बहुत मास एनिमोसिटी आ जाती है। ड्रैग्स बहुत अच्छा वर्ड है, कर चुके हैं एंटोनिम सिनोनिम्स में, जो लेफ्ट ओवर या सोसाइटी के बेकार लोग होते हैं ना, खराब, डेब्री, डेब्री होता है, डेब्री, आप लोग डेब्री फाइंड आउट करेंगे, चलिए, इसे डेब्रिस नहीं कहते हैं, डेब्री कहते हैं। डेब्री क्या होती है, लेफ्ट ओवर से रिलेटेड है, ड्रैग्स का, आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लोकेशन हो चुका है। ब्राउ बीट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे डरा रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, आर यू ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी, ब्राउ बीट मैंने टेबल में कराया है, ऐसे याद रखेंगे। ब्रो, आपका ब्रो आपको बीट करने के लिए, मारने के लिए आ रहा है, आप डर जाते हैं ना, तो ब्राउ बीट मींस when you're trying to intimidate someone or you're trying to scare someone, make someone afraid, to frighten someone। लिख सकता था वो यहाँ सिंपल वर्ड, पर उसने यहाँ पर इंटिमिडेट लिखा, क्योंकि वोकैबुलरी है ट्विस्टेड और इसमें आपको मैक्सिमम टाइम अलॉट करना पड़ेगा। इम्पोस्चर, जो इंसान अपने आप को आउट ऑफ प्लेस मानता है और फेक मानता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। नेक्स्ट वन आप प्रोबोसिस, प्रोबोसिस होती है लॉन्ग नोज ऑफ एन एनिमल, तो वो स्नाउट होती है। प्रूव नहीं होता, प्रोब करना मतलब इंटरफेयर करना, सर्च नहीं होता, स्नाउट, सीधा सीधा। आपको प्रोबोसिस का मतलब पता होना चाहिए, लॉन्ग नोज ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल, स्नाउट। पार्ले, ऐसे याद रखिए, पार्ले का मतलब होता है डिस्कस। चाय और पार्ले जी के बिस्किट्स के साथ आप चाय पे चर्चा करते हैं ना, पार्ले, तो डिस्कस, पार्ले मींस लेट्स पार्ले, तो लेट्स डिस्कस, ठीक है। पंक्टिलियस, ये बहुत बार वर्ड करा चुकी हूँ, पंक्टिलियस, मेटिकुलस, फास्टिडियस। एक बात बताइए, पंक्टिलियस, जो लोग पंक्चुअल होते हैं उन्हें कितना रहता है ना, दिस थिंग हैज टू बी डन अ स्पेसिफिक वे, तो पंक्टिलियस लोग होते हैं
तो पंक्टिलियस लोग होते हैं बहुत मेटिकुलस लोग, जिन्हें एक ऑर्डर में बहुत इमैक्युलेट, बहुत प्रॉपर स्पेसिफिक तरीके से काम करना पसंद है, पंक्टिलियस। एनकोमियम होता है यूलॉजी, किसी चीज की बहुत बड़ी स्पीच लिखना, टू प्रेज समवन, ठीक है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। इनविडियस, इनविडियस होता है बहुत अनप्लेजेंट, अनफेयर। क्या होगा? अनपॉपुलर, सिंफुल, इरिटेबल, अनोइंग। लैक्रिमोस, क्राई बताया था, मोनफुल, ठीक है। ये हो गए सारे सिनोनिम्स। अभी भी ये क्वेश्चन 65 है 100 तक। कितने क्वेश्चंस रह गए? 35। जो क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में अपलोड करूंगी वो आपको करने हैं, आंसर की भी गिवन होगी। एंटोनिम्स में मैं बहुत कम कम एंटोनिम्स आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। ये शीट आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, कुछ नए वर्ड्स ऐड करते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स थोड़ी से रिलेटिवली डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, ठीक है। प्लंज मतलब होता है एक डिप, नीचे, डाउनफॉल। तो ऑपोजिट हो गया इंक्रीज। प्लेथरा कर चुके हैं, मिरियड में किया था हमने, मैं आपको मिरियड वर्ड जब किया था तो कराया था। वैरायटी, एम्पल ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट होगा डर्थ। इसका डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी। और हमने एक और वर्ड भी किया था, पॉसिटी। स्कैरसिटी में किया था, पॉसिटी में किया था स्कैरसिटी, डर्थ भी किया था वहां। एस्पायरिंग मतलब मैं एक एस्पायरिंग डॉक्टर हूं, इंटरेस्टेड, मैं वो चीज परस्यू करना चाहती हूं, तो अनइंटरेस्टेड। ये बहुत पिविटल है, मेरा फेवरेट वर्ड है, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। इंटेग्रल है, पिविटल है, इंपेरेटिव है, मॉन्यूमेंटल है, इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो इररेलेवेंट है। लेथार्जिक नहीं कराऊंगी, एलिमिनेशन। बिलीगर्ड, जब आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोगों से घिर जाते हैं और आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, आप कैर फ्री होते हैं। रॉक्यूस, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा एंग्री। आपको स्ट्राइडेंट याद है? देखिए बच्चों, आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मैं बता रही हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइडेंट हमने पिछली वाली प्रैक्टिस वर्कशीट में किया है। रॉक्यूस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्श, एंग्री, ठीक है, बहुत हार्श। तो इसमें हार्श का तो ऑपोजिट ही एक दिया है, सॉफ्ट। ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, मोमेंटस। आपको बताया था जो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो, मोमेंटस। तो सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, हम ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं, ट्रिवियल, बहुत छोटा। ये छोटा सा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, इंपॉर्टेंट। सर्च, एक क्विक सर्च देखी हमने, प्राइजेस में इंक्रीज देखा तो डिक्रीज, ठीक है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड जब आप रिजेक्ट होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? सैड, अपॉल्ड, ग्लूमी, बुरा लगता है आपको। तो डिजेक्टेड का मतलब होता है बुरा लगना, तो बुरे लगने का ऑपोजिट हो गया इलेटेड, खुश। एक्सटैटिक किया है हमने। नेक्स्ट, मोमेंट्री, एक मोमेंट के लिए लास्ट कर रहा है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटी सी बात है, इतनी मोमेंट्री पीरियड के लिए, मोमेंट्री, छोटा। तो परपेचुअल, लॉन्ग लास्टिंग। नोटवर्दी, नोटवर्दी मतलब ये नोट करने के लायक है, तो अगर नोट करने के लायक नहीं है तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि नोट किया जाए, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ये आप कर सकते हैं, ये आप खुद करेंगे। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब होता है रैंडम, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसका क्या होगा ऑपोजिट? लॉफुल। लॉ जो है ऐसा नहीं है किसी रीजन पे बेस्ड नहीं है, प्रॉपर रीजन पर बेस्ड है। डिसमल हम कर चुके हैं, सैडनेस ये हम कर चुके हैं, अनस्क्रूपुलस हम कर चुके हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन, मल्टीप्लाई, ओके, ये बहुत अच्छा वर्ड है। पॉपराइजेस, ऐसे याद रखिए, कोई चीज जो पॉवर्टी कॉज करता है, गरीब बना देता है, टू मेक पुअर। इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत फनी तरीका है, बहुत स्टूपिड तरीका है, बट यही है, इट इज व्हाट इट इज। कि एक पाव राइस जितनी सिचुएशन हो जाती है आपकी, बस आप एक पाव राइस ही खरीद सकते हैं, पॉपराइज, पॉपराइज। आई नो इट्स स्टूपिड बट दैट्स ओके। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, टू मेक पुअर, तो पुअर नहीं है तो प्रॉस्परिंग सिचुएशन है, बहुत प्रॉस्परस है, ठीक है। सिग्निफिकेंट, प्रोलॉन्ग, इनकंसीवेबल, एफ्लुएंट, रिच, ठीक है, इराजिबल, नेबुलर। पॉन्शॉ बहुत अच्छा है, मतलब आपकी किसी चीज के लिए ना, पॉन्शॉ इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है, इंक्लिनेशन है, तो डिस इंक्लिनेशन हो गया एंटोनिम। परफंक्ट्री, कोई भी चीज का फंक्शन आपको करना है, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, परफंक्ट्री, केयरलेस है आप, तो ऑपोजिट हो जाएगा केयरफुल, केयरलेस। टर्म अगेन, एक ऐसी वुमन जो बहुत क्रिटिसाइज करती रहती है, नैग करती रहती है, बोलती रहती है, बदतमीजी करती रहती है। चार्मिंग। ट्रांजिएंट हम कर चुके हैं, रिग्रेशन, सक्सेशन, रिग्रेशन। वेंजफुल, बहुत रिवेंज जो लेना चाहता होता है, तो ये विंडिक्टिव, रिवेंज, विशियस सब एक जैसे हैं, तो फॉरगिविंग, ठीक है।
रागामफिन, जो रैग्स में बच्चे जो बहुत अनटाइडी दिखते हैं, स्क्रफी दिखते हैं, शैबी दिखते हैं, रैग्स जैसे, रैग होता है ना, रैग, रागामफिन। तो माइजर होता है कंजूस, बेकर स्नैक, डैंडी अपोजिट हो जाएगा जो नीट एंड क्लीन। ओके, निबिलिज्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड करते हैं इग्नोबल, लैक्स एंड ये हम कर चुके हैं, रैम्पेंट, प्रोलिफिक, सिक्वेस्टर, ट्राइट। चलिए 5 वर्ड्स करते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द शीट आई थिंक आप मैनेज कर सकते हैं। ग्रेजुअल, रेस्टिव, सेडेंट्री, पर्टिनेंट, स्लॉपी, वॉन्टन हम करेंगे, स्क्रिम्प करेंगे, ग्रेव, अमालगमेशन, बॉइस्ट्रस एक करेंगे। ठीक है, 8-9 वर्ड्स रह गए हैं, जल्दी से करते हैं इनको। ऑलराइट, टायरेड होती है एक लॉन्ग एंग्री स्पीच। हमने यूलॉजी तो की है, जब हम किसी को बहुत प्रेज करते हैं, वी स्पीक हाईली ऑफ समवन, हम उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं उस स्पीच में। टायरेड होता है इसका ऑपोजिट, लॉन्ग एंग्री स्पीच। राइट, ये रह गया था। इग्नोबल, नोबल पर्सन होता है अच्छा इंसान, इग्नोबल मतलब जो पर्सन अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूज, वर्दी, नोन, हिपोक्रिटिकल। वर्दी अच्छा होता है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लैक्स, ऐसे याद रखिए, रिलैक्स होता है ना पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, लेड बैक है, सीरियस नहीं है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रिक्ट। निबिलिज्म कर चुके हैं। नियोफाइट, जो बिल्कुल न्यू न्यू है अभी फाइट में, कोई चीज नया है, अभी नोविस है, बिगिनर है। और कहते हैं ना वेटरन एक्टर, बहुत एक्सपीरियंस्ड वो होता है वेटरन। वायलेंस, प्रोडिगल, डेस्पराडो तो नहीं होगा, ये हम कर चुके हैं। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक होता है प्रोड्यूसिंग, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत सारा काम प्रोड्यूस करते हैं। तो नहीं करता कोई चीज प्रोड्यूस। बैकवर्ड, बैरन, लैंड की थी ना, याद होगी आपको, एरिड, ड्राई, और इसका ऑपोजिट फेकेंड, फर्टाइल। आप ट्राइट, ट्राइट होता है डल, बोरिंग, इतनी बार यूज हो चुका है, क्लीशे जैसा, डल एंड बोरिंग, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है ट्राइट, डल, बोरिंग। सर्टेन, ओरिजिनल, सॉरी, ठीक है, नया, ओरिजिनल, डल, बोरिंग, क्योंकि बहुत इट हैज बीन यूज्ड मेनी टाइम्स। नेक्स्ट, आप बाकी तो आप सब कर सकते हैं, बाकी आप सब ट्राई करते हैं। वॉन्टन, रेस्टिव हम कर चुके हैं, ऑपोजिट ऑफ जो रेस्ट करना चाहिए, रेस्टलेस। ठीक है, फिनेस मतलब बहुत फाइन, जब आप कोई काम बहुत फिनेस से करते हैं, प्रोएस से करते हैं, बहुत फाइन डिलीवरी, फाइन। ठीक है, तो क्लमजी, अच्छे से नहीं कर रहे हैं। एक यहां से कर लेते हैं वॉन्टन, जब आप हार्म और डैमेज कॉज करते हैं नोइंगली, यू वॉन्ट टू डू दैट, आप करना चाहते हैं वो गलत काम। ओके, नोइंगली, डेलिबरेटली, तो नोइंगली और नहीं डिस्क्रीट, सीक्रेटिवली। ठीक है, सीक्रेटिवली। नेक्स्ट इज स्क्रिम्प, बहुत कंजूस, माइसर, स्टिंजी, माइजर, स्टिंजी, चीपस्केट को बोलते हैं स्क्रिम्प। जो स्क्रिम्प नहीं होता वो कैसे खर्च करता है, लैविश। ग्रेव तो हमें कॉन्फिडेंट हमने कराया, अमालगमेट करा, बॉइस्ट्रस हमने, ये हमने सब किए हुए हैं, आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ प्रैक्टिस शीट नंबर 2 कम्स टू एन एंड। बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए, मैंने आपसे कहा था सिनोनिम एंटोनिम्स की एक प्रैक्टिस शीट में लाऊंगी, जिसमें मैं कुछ वर्ड्स ऐड करूंगी। इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स हम नहीं करेंगे। डन एंड डस्टेड, तो ये वर्कशीट आप अपने हाथ से निकालेंगे, इररिस्पेक्टिव आपने ये करे हैं नहीं करे। और भी अच्छी बात है, अब आप मतलब समझ गए हैं, तो आप अपने एंड से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 30 क्वेश्चंस अभी भी सिनोनिम्स के अंदर जो इजी है, मैनेजेबल हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, बड़े स्पाइस्ड अप क्वेश्चंस हैं, वो मैं अटैच कर रही हूँ इस पीडीएफ में, अभी अपलोड कर रही हूँ। तो 30 सिनोनिम, 30 एंटोनिम्स, ये दोनों मैं ऐड कर दूंगी। आंसर की एक्सप्लेनेशन ट्राई करूंगी कि मैं डाल पाऊं। और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, बेचारे रेस्टिव हैं, रेस्टलेस हैं, तो कर दीजिए। बी जेनरस, बेनेवलेंट बनिए, हेल्पफुल बनिए, काइंड बनिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लोगों की मदद करेंगे तो आपके पास भी मदद आएगी। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपको कल सुबह। अब मैं सोच रही हूँ या तो मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर एनालॉजी, क्योंकि मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो बहुत लेंदी है
उसको एड्रेस करना है। तो देखते हैं, कल भी 2 ही वीडियो आएंगी, मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो आएगी अराउंड आई थिंक 11 AM और 2 PM, वी विल सी टू दैट, और एक रात को आएगी। तो अगर आप मेरे साथ ऐसे नहीं लगे तो आप समझ लीजिए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो तो हम चाहते नहीं है। तो चलिए, मैं आपका टाइम नहीं किल करूंगी। टेक केयर, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस, और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून।